गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक आयरन फार्म। तो इस आयरन फार्म को बनाने के लिए आपको जो भी आइटम्स लगने वाले मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो सबसे पहले आपको लीवजेस से 9x9 का एक स्क्वायर बना लेना है। तो मैं बनाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो फिर आपको ये लीवजेस के कोई भी एक कॉर्नर में आना है और एक कॉर्नर को हटा देना है, और फिर यहाँ से 3 ब्लॉक और यहाँ से 3 ब्लॉक हटा देने। 1 2 3, यहाँ से भी 3 ब्लॉक। फिर आपको इनकी जगह स्लैब्स लगा देने। फिर गाइस आपको ये स्क्वायर को 3 ब्लॉक नीचे डीप कर लेना है। तो मैं करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये कुछ ऐसे दिखेगा। और फिर आपको ये जो मैंने सॉलिड ब्लॉक्स लगाए, ये आपको समझाने के लिए लगाए हैं। तो आपको ये ब्लॉक्स को छोड़ के ये जो बीच का जो बॉक्स आपको स्क्वायर मिल जाएगा, उसको 6 ब्लॉक डिप कर लेना है। तो मैं आपको एक ब्लॉक डिप करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। तो गाइस कुछ ऐसे ही आपको 6 ब्लॉक डिप करना है। अभी मैंने एक ब्लॉक कर दिया है, तो मुझे 5 ब्लॉक और करना है। तो मैं करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। फिर आपको टेम्पररी ब्लॉक लेके इधर 5x2 का एरिया बना लेना है, कुछ ऐसे। फिर इसके ऊपर आपको 5 बेड लगा लेने। फिर आपको ये जो टेम्पररी ब्लॉक है इनको हटा देना है। फिर गाइस आपको नीचे भी 5 बेड और लगा लेने, कुछ ऐसे। तो गाइस आपको ये सेम चीज़ ये वाली साइड पे भी करना है। तो मैं आपको करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस ये करने के बाद ये कुछ ऐसे लगेगा। आपको टोटल ये दोनों साइड मिला के 20 बेड लगाना है। एक साइड में 10 और दूसरी साइड में भी 10। फिर आपको ये जो बीच का जो एरिया है, आपको वो 2 ब्लॉक से फिल कर लेना है, कुछ ऐसे। फिर आपको हर ये ब्लॉक के जो ऊपर में जो ब्लॉक है, उधर हर एक कॉर्नर में एक ब्लॉक लगा लेना है। तो मैं लगा लेता हूँ। फिर आपको बीच में एक ब्लॉक लगा लेना है। फिर आपको उसके ऊपर एक टॉर्च लगा लेना है। और फिर आपको ये बाकी का बचा हुआ जो एरिया है उसको फ्लेचिंग टेबल से भर लेना है। तो गाइस ये करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इसके अंदर 20 विलेजर स्पॉन करवा लेने हैं। तो मैं अभी क्रिएटिव में हूँ, इसलिए मैं क्रिएटिव से ही स्पॉन करूँगा। अगर आप ये फार्म सर्वाइवल में बना रहे हो तो आप माइनकार्ट या बोट्स की मदद से 2 विलेजर ला के उनको ब्रीड कर सकते हो। तो मैं फटाफट 20 विलेजर स्पॉन कर देता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे वाले ग्रीन विलेजर्स है ना, उनको स्पॉन नहीं करना है, क्योंकि वो
इसकी वजह से आपका फार्म नहीं वर्क करेगा। तो मैं फटाफट इसको मार देता हूँ। फिर गाइस आपको यहाँ पे ये पूरा ऊपर का एरिया बंद कर देना है। तो गाइस फिर आपको ये जो हमने इधर स्लैब्स लगाए थे उसके डायगोनल में आ जाना है। तो यहाँ पे इधर, हाँ, तो फिर आपको उसके कॉर्नर में एक ब्लॉक लगा लेना है। फिर आपको इधर से 3 ब्लॉक यहाँ पे लगाना है और इधर से भी 3 ब्लॉक। तो फिर गाइस आपको बीच में एक और ब्लॉक लगा देना है और इधर एक ब्लॉक और इधर एक ब्लॉक। फिर आपको गाइस ये साइड में आ जाना है उसके डायगोनल में, ये वाले लास्ट ब्लॉक पे। फिर उधर का आपको एक ब्लॉक हटा देना है और उधर के कुछ ब्लॉक हटा देने। और फिर आप इधर से बाहर जाने के लिए एक रास्ता भी बना सकते हो। और फिर गाइस आपको डबल चेस्ट ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ। फिर गाइस आपको ऐसे डबल चेस्ट लगा देना है। फिर आपको इस साइड पे आके क्राउच करके एक हॉपर लगा लेना है और फिर इधर का ब्लॉक हटा के एक और इधर हॉपर लगा लेना है। फिर आपको इधर का ब्लॉक हटा के इधर एक हॉपर कनेक्ट कर लेना है। फिर गाइस फिर ये दिखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको इस साइड पे बाहर आ जाना है और यहाँ पे यूजेस से तकरीबन ये पूरे एरिया को 5 ब्लॉक पूरा स्क्वायर ऐसे पूरा भर देना है। मैं आपको एक दो लेयर भर के दिखा देता हूँ। आपको ये करना ही है क्योंकि अगर कोई ग्लिच या आपके फार्म के कोई फॉल्ट की वजह से आयरन गोलम बाहर भी स्पॉन हो सकते, तो इसके लिए आप इधर या तो ल्यूजेस लगाइए या तो स्लैब्स। तो मैं यहाँ पे ल्यूजेस ही लगा रहा हूँ। तो गाइस ये पहली वाली लेयर मिला के और अभी वाली लेयर मिला के यहाँ पर मेरे 2 लेयर हो चुके हैं। ऐसे आपको ऐसे ही 5 या 6 लेयर बना लेने। तो मैं और 3 लेयर बनाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपको साइन बोर्ड्स लेना है और जिधर हमने ये चेस्ट और कलेक्शन सिस्टम बनाया है, तो आपको इधर आके इधर एक साइन बोर्ड लगा लेना है और इधर एक साइन बोर्ड और फिर इधर एक साइन बोर्ड लगा लेना है। फिर आपको वाटर में लावा बकेट लेके इधर एक लावा बकेट डाल देना है। फिर आपको वाटर बकेट लेके इधर एक वाटर बकेट लगा देना है। तो गाइस जब तक आयरन गोल यहाँ पे हमारा आयरन फार्म तो तैयार हो चुका है। तो गाइस जब तक आयरन गोलम स्पॉन होते हैं तब तक हम AFK एरिया भी बना लेते हैं। तो गाइस फिर आपको स्काफोल्डिंग ले लेना है और तकरीबन 120 या 130 ब्लॉक्स ऊपर स्काफोल्डिंग को ले जा लेना है। तो मैं फटाफट ले जा देता हूँ।
तो गाइस मैंने यहाँ पे 120 ब्लॉक ऊपर स्काफोल्डिंग को ले जा दिया है। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई आयरन गोलेम स्पॉन नहीं हुआ, तो हम फटाफट ऊपर चले जाते हैं। तो गाइस फिर आपको सॉलिड ब्लॉक्स लेके या आप कोई भी सॉलिड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसे एक प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक स्काफोल्डिंग टूट गई, मैं फिर से लगा देता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसे आपको बना लेना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना रहा हूँ, क्योंकि AFK करने में कोई बड़ा सा ही प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा आपको बनाने के लिए। तो यहाँ पे तो यहाँ पे इधर की एक लेयर रह गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना सा AFK एरिया बस है। तो अभी देखते हैं कि कोई आयरन गोलेम स्पॉन हुआ है क्या। तो अब तक तो बिल्ली ही स्पॉन हो रहे। तो गाइस जब तक आयरन गोलेम स्पॉन होता है तब तक मैं एक AFK कर लेता हूँ। तो पहले नीचे जाके मैं इन बिल्लियों को मार देता हूँ। तो फ्रेंड्स बिल्लियाँ स्पॉन होते रहेंगे। तो पहले बिल्लियाँ स्पॉन होगी, फिर कुछ थोड़ी देर AFK करने के बाद फिर आयरन गोलेम स्पॉन होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे बिल्लियाँ स्पॉन हो गए। तब तक मैं इधर ऊपर जाने का एक एरिया बना लेता हूँ। तो गाइस फिर इसके लिए आपको लेडर्स ले लेना है। तो मैंने लेडर्स अब तक लिए नहीं, तो साइन बॉक्स की जगह ले लेता हूँ। फिर आपको ऐसे 1 2 3 4 लेडर्स लगा लेने और ऊपर जाके इधर ट्रैप डोर लगा देना है। तो मैंने ट्रैप डोर भी नहीं लिया, तो मैं फटाफट लेके लगा देता हूँ। तो गाइस ये ट्रैप डोर कुछ ऐसे लगा देता हूँ। ये गलत लगा। तो गाइस तब तक हम AFK कर लेते हैं। इधर से भी आप AFK कर सकते हैं। तो ये बिल्ली ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, तो ये बंद कर देता हूँ मैं ट्रैप डोर। आप चाहिए तो वो AFK प्लेटफॉर्म नहीं भी बना सकते हैं। आप इधर से भी AFK कर सकते हो। तो नहीं बनाए तभी भी चलेगा। तब तक देखते एक स्ट्रिंग मिला है, ये भी इधर रख देता हूँ। तो यहाँ पे अब तक तो कोई आयरन गोलेम स्पॉन नहीं हुआ। देखो और बिल्लियाँ स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब तक तो बिल्लियाँ स्पॉन हो रहे। तो गाइस जब तक आयरन गोलेम स्पॉन होते हैं तब तक मैं आपको AFK प्लेटफॉर्म पे चले जाता हूँ और आपको आयरन गोलेम स्पॉन होने तक वेट करता हूँ। तो गाइस फटाफट हम AFK प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। हाँ गाइस आपको ये एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जब भी आयरन फार्म बना रहे हो तो आपको ये आयरन फार्म तकरीबन 200 या 150 ब्लॉक दूर चारों साइड से कोई भी विलेज से दूर होना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी, अगर आपने नज़दीक बनाया तो आपका आयरन फार्म काम नहीं करेगा। तो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब तक तो कोई आयरन गोलेम स्पॉन नहीं हुआ। तो मैं आपको थोड़ी देर AFK करके जब तक को पहला आयरन गोलेम स्पॉन होता है तब तक मैं AFK कर लेता हूँ। तो मिलता हूँ जब तक पहला आयरन फॉर्म स्पॉन होता है।
तो गाइस यहाँ पे पहला आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे ये मर भी चुका है बहुत देर एएफके करने के बाद। हमारे फार्म में पहला आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। तो पहले आपके फार्म में आयरन गोलम नहीं स्पॉन होगा, तो पहले आपके फार्म में बिल्ले ही स्पॉन होंगे। फिर थोड़ी देर बाद लगभग 10-15 या आधे घंटे के बाद आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने एक और वर्ल्ड में आयरन गोलम का फार्म बनाया है, मतलब आयरन फार्म। तो उसकी लूट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये वाली लूट देख लेते। तो गाइस यहाँ पे ये लूट में इतना ही था। तो गाइस मैं वो वाली लूट आपको दिखाई देता हूँ। तो चलिए गाइस वो वर्ल्ड में, तो मैं फटाफट वो वर्ल्ड खोल लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं वो वर्ल्ड में आ चुका हूँ। तो मैं उसकी लूट जल्दी से जल्दी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लेडर नहीं लगाया। तो देखिए यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है ये वाले इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मर रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन हुआ ये। तो देखिए गाइस कुछ इतनी लूट मुझे मिल चुकी है, एक और लगभग आधा स्टैक। तो गाइस हम थोड़ी देर आपको इसके साथ इधर से ही एफके करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो थोड़ी देर में इधर ही आपको एफके दिखा देता हूँ। तो ये बिल्लियाँ, तो गाइस उधर एक ब्लॉक लग चुका है। तो गाइस ये डायरेक्ट ये देखिए गाइस एक और आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर उधर एक हॉपर क्यों लगाया। तो देखिए गाइस वो आयरन गोलम देखिए आगे आगे मारा। तो पहले यहाँ पे अगर ड्रॉप होता तो ये पानी के इधर से इधर आ जाता, तभी भी कोई रिस्क नहीं, इसलिए मैंने इधर 2 हॉपर्स लगा दिए। तो यहाँ पे ये बिल्लियों के लिए मैं एक स्वॉर्ड ले लेता हूँ। लगता है मेरे पास नहीं है, तो मैं आयरन की स्वॉर्ड ले लेता हूँ और इनको मार देता हूँ जब तक। और आपको ये फुल एफ मैं आपको इसका दिखाने वाला। तो यहाँ पे ये 42 हो चुके हैं। तो ये फार्म बहुत फास्ट वर्क कर लेता है। तो जब तक एक और यहाँ पे मैं बोलने वाला था एक और आयरन गोलम स्पॉन हो, लेकिन तब तक ये एक और आयरन गोलम स्पॉन हो चुका है। देखिए गाइस अभी एक और आयरन गोलम। तो गाइस तो मैं बोलना चाह रहा था कि जब तक एक और आयरन गोलम स्पॉन हो तब तक हम इधर लेटर सिस्टम भी बना ही लेते। तो लेटर सिस्टम तो मैं लेटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस एक और आयरन गोलम स्पॉन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत फास्ट आयरन गोलम स्पॉन हो रहा है। मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस एक और स्पॉन हो चुका है। जब तक मैं ये लेटर लगा रहा हूँ तब तक बोलने से पहले आयरन गोलम स्पॉन हो रहे। अभी दूसरा स्टैक भी होने आ चुका है यहाँ पे। तो गाइस ये ऊपर ट्रैप डोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो मैं इस वाले वर्ड में तो नहीं लगा रहा हूँ। तो देखते, ये देखिए गाइस यहाँ पे। तो मैं ये बिल्ली को मार देता हूँ। हाँ तो मैं आपको विदर यहाँ पे रेनी विदर हो चुका है। तो रेनी विदर में क्या है कि रेनी और रात के समय आयरन गोलम थोड़ी कम स्पॉन होते हैं। तो गाइस इसका कोई नहीं, कुछ नहीं होता इससे। तो रेनी वेदर जल्दी चेंज हो जाता है। तो तब तक आयरन गोलम स्पॉन होते लेकिन कम। तो कोई बात नहीं है, उससे कोई होगा नहीं फॉल्ट। तो यहाँ पे तब तक मैं लूट देख लेता हूँ। ये वाले फार्म को बनाए हुए मुझे एक पूरा दिन हो चुका है।
तो यहाँ पे आपको और एफ के दिखाने के लिए मैं विदर भी चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे विदर क्लियर कर लेता हूँ, मतलब आपको फटाफट एफ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो चुके। तो यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होने दो, फिर ये ज़ॉम्बी को आयरन गोलम मार देगा। तो कोई आयरन गोलम स्पॉन हुआ क्या अब तक? यहाँ पे अब तक तो कोई आयरन गोलम स्पॉन नहीं हुआ। तो जब तक स्पॉन हो तब तक इनको जीने दे देते हैं, और जैसे आयरन गोलम स्पॉन हो जाएगा तो वो खुद को मरते हुए भी इनको मार डाल देगा। तो यहाँ पे देखते हैं जब तक कोई आयरन गोलम स्पॉन होता है। देखिएगा यहाँ पे बाहर भी एक और आ रहे, तो मैं इनको मार देता हूँ यार, ये स्पाइडर भी। तो ये भी स्ट्रिंग ही देती है, इससे ज़्यादा तो स्ट्रिंग अपने को बिल्लियाँ दे देती है आयरन फार्म के साथ। तो यहाँ पे चलिए नीचे, तो यहाँ पे ये इधर ही है, तो मैं बिल्लियों को मारता हूँ तब तक। साइड में हो जाओ भाई। ए यार, ये तो एक ही शॉट में मर गए गाइस। तो यहाँ पे ये बिल्ली को मार देता हूँ। तो आयरन गोलम से पहले मैंने वो मॉब्स को मार दिया, इसको भी मार डालते हैं, अभी इसका भी क्या काम है। तो 51, और यहाँ पे आपको रेड आई की भी कमी नहीं होगी और स्ट्रिंग्स की भी। देखिएगा ये कोर स्पॉन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो देखिएगा, इसे एक और यहाँ पे स्पॉन हो चुका है बैक टू बैक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।